गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जहाँ कहीं होंगे आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज हम लोग औसत एवरेज के प्रश्न में टाइप थ्री आज हम लोग टाइप थ्री यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ेंगे। टाइप थ्री के प्रश्न, कल हम लोगों ने टाइप टू के प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग टाइप थ्री में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसमें जैसे सम संख्या हो गई लगातार या फिर विषम संख्याओं का औसत जो दिया जाता है उनमें छोटी या बड़ी संख्या या फिर औसत ज्ञात करना। ठीक है, आज ऐसे हम संख्याओं का यहाँ पर हम हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलिए, पहला प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा है और आया, मेरा पहला प्रश्न दिया है, कह रहा कि किन्हीं लगातार पांच सम संख्याओं का औसत 20 है। लगातार पांच सम संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तब सबसे छोटी संख्या हमको बताइएगा। इसको हम लोग को एकदम बहुत शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। हमने जो ट्रिक बनाई है, ट्रिक मेरी क्या यहाँ से है? ट्रिक मेरी यहाँ से ये कह रही है कि लगातार, यदि लगातार हमारी यक्ष सम या फिर विषम संख्याओं का क्या दिया जाए, औसत निकालना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहली संख्या प्लस में यक्स माइनस वन होगा। फिर दूसरे में अगर बड़ी संख्या निकालने को कहा जाए तो यक्स और माइनस वन होगा, या औसत प्लस यक्स माइनस वन। और छोटी संख्या जो होगी औसत, और फिर माइनस करना है यक्स माइनस वन। चलिए, इस प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं कैसे हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर बिना देर किए प्रश्न को समझते हैं। क्या प्रश्न में हमसे कह रहा है कि प्रश्न में हमसे क्या बोला यहाँ से बाबू, देखिएगा। सबसे छोटी संख्या हमको बताना है। तो सबसे पहले जो ये वाली ट्रिक है, इसके दूसरी भी हम लोगों ने ट्रिक बनाई है, जो आंख मीच करके बिना किसी एक्स वाई कोई भी लिखना नहीं पड़ेगा, केवल संख्या हमको लिखनी होगी और वहां से ही हम अपनी छोटी बड़ी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले इस वाले ट्रिक के आधार पर हम लगाते हैं। इसमें क्या लिखा है? कह रहा है कि छोटी संख्या बताइएगा। तो छोटी संख्या हम यहाँ से लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर, देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। छोटी संख्या बराबर हमको ट्रिक ये वाला, देखिए ये वाला, फिर हम लोगों ने ये वाला सूत्र लगेगा छोटी संख्या में। औसत, औसत कितना दिया गया है? सबसे पहले हमको क्या करना होगा? औसत करना होगा। औसत बराबर में क्या है यहाँ बाबू, देखिएगा। औसत है मेरा यहाँ से कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। फिर ये माइनस का निशान लगा, हम भी माइनस का निशान लगा लेंगे, ऐसे ऐसे ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। अब यक्स जो होगा, जितनी संख्याएं दी जाएंगी, यक्स का मान होता है जितनी संख्याएं दी जाए। यक्स बराबर यहाँ से लिख लेना, जितनी संख्याएं दी जाए, जितनी संख्याएं दी जाए। ठीक है, जितनी संख्याएं दी जाए। तो कितनी संख्याएं दी गई मेरी? यहाँ पर पांच संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो पांच हम क्या लिखेंगे यहाँ से? पांच और माइनस का वन कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 20 और माइनस ये कितना आ जाएगा? 4। बराबर में कितना आ जाएगा? 20 में से 5 में से एक गया 4, और ये बाहर आएगा तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, और 20 से 4 माइनस करोगे तो 16 जो आएगा मेरा यहाँ से। करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, 16। यही वाली ट्रिक पे अगर ये कह दे बड़ी संख्या बताइएगा, तो बड़ी संख्या हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से बड़ी संख्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर, अगर हमको यहाँ से बड़ी संख्या निकालना पड़े तो बड़ी संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या मेरी औसत, औसत कितना दिया गया है? 20। कितना है यहाँ से? 20। फिर क्या करना है? ये वाला बड़ी संख्या का है, ये वाला प्लस, प्लस करना है। और यक्स कितना? यक्स बराबर है ये 5। जितनी संख्या हमको निकालनी होगी ये यक्स का मान होगा। ठीक है, 5 और माइनस का 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 प्लस 5 में से एक गया 4, बराबर में 24 जो आएगा मेरा यहाँ से। 24 यानी 24 जो होगा बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या यहाँ से 24 निकल कर आई है। क्लियर है? ये तो इस प्रकार से ये वाली ट्रिक है, इनके ऊपर हम लोगों ने सवाल को हल किया। इसको नोट कर लीजिएगा सभी मेरे प्यारे छात्र जितने भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक कर दें, कमेंट करिएगा। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सभी मेरे जितने भी छात्र हमसे जुड़ रहे हैं तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को
ऑल बस सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहली संख्या अगर अगर औसत निकालना कहे तो औसत में क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या करना है प्लस में यक्स माइनस वन कर देना है। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो औसत प्लस में यक्स माइनस वन करना है, और छोटी संख्या पूछेगा तो औसत माइनस यक्स माइनस वन करना होगा हमको। ठीक है, ये बात समझ गए एकदम। दोनों संख्या हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमको ये नहीं याद हो पा रहा है, हमको ये नहीं याद हो पा रहा है, ये वाला औसत नहीं याद कर पा रहे हैं, तो हम बिना इसको याद करके भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिएगा, कैसे निकालते हैं, एकदम शानदार है, करना कुछ नहीं है, बस जो हम बताएंगे वही करना है। ठीक है, इसके अलावा भी जो ट्रिक होती है, बहुत सी ट्रिक है, वही कहा गया कि जब आपको बेसिक एकदम आता है आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या यहाँ से दिया गया है। मेरा यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में कह रहा है क्या है, और इसको बिना ट्रिक दूसरे तरीके से देखिए कैसे हल करते हैं। जितना औसत दिया गया है, पहले संख्याएं कितनी मेरी होंगी, वो संख्या मेरी पांच होंगे। कितनी, पांच। हमको यहाँ पर पांच डंडे खींचना है, एक दो तीन और चार और ये पांच। ठीक है, ये पांच डंडे हमको खींच लेना है। तो हमें पता जो औसत होगा, सम संख्या पूछा, साथ में वो कह रहा सम, तो जो इसको बराबर बराबर हमको बांट लेना भागों में। मान लीजिएगा दो इधर संख्या है, दो इधर, तो ये बीच वाली जो संख्या होगी ये मेरी 20 होगी। जितना औसत दिया गया है, औसत को बीचों बीच में लेना है, औसत को बीचों बीच में ले लेना है। हमने बीचों बीच में औसत ले लिया है, साथ में सम संख्या पूछा है। अब इसके अगर पीछे इधर चलेंगे तो इसके 20 के बाद की सम संख्या क्या होगी, बोलिए सर, यहाँ से 22 होगी, 22 होगी। 22 के बाद सम संख्या क्या होगी, 24। 20 से पहले की सम संख्या 18, 18 से पहले की सम संख्या 16। ठीक है, प्रश्न में कह रहा था तो सबसे छोटी संख्या बताइए। अब पांच संख्याएं गिन लो, एक दो तीन चार, पांचों संख्याएं हो गई ना। अब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी निकल कर आई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटी संख्या ये आई है, 16। 16 आ गई। अगर सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो ये सबसे बड़ी संख्या। देख रहे हैं, इसमें हमको क्या क्या करना, कुछ नहीं करना पड़ा। एकदम शानदार प्रश्न है ना। जो आपको औसत जितनी संख्याएं दी जाए, वो जितनी संख्याएं कहे आपसे, सम भी कहे या विषम भी कहे, जितनी भी आपसे कहे, अगला जो प्रश्न होगा वो विषम वाला भी हम आपको अभी बताएंगे। जितना भी वो कहे, चाहे वो यहाँ पर वो कह दे कि 6 सम संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं करना, हमको पहले जितनी वो बोलेगा उतने डंडे खींच लेना है, और जो औसत होगा वो बीचों बीच में होगा। समझे। अब औसत यहाँ पर कभी कभार यहाँ पर जो औसत का जो संख्या होता है वो विषम हो जाता है, उसको हमको नहीं घबराना। मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा औसत आ गया, तो अब भी हमको बीचों बीच में क्या है, बांटना है उसको। तो पहले जितनी संख्याएं दी जाए उनके डंडा हमको खींचना है। कितनी, पांच दी गई थी, हमने पांच डंडे खींच लिए। अब जो औसत जो दिया गया था वो औसत है उन पांचों के बीचों बीच में बैठेगा। तो पांच है, यानी दो अगर इधर कर दें, दो इधर कर दें, तो ये यहाँ पर 20 बैठेगा। तो इस 20 के इधर भी दो सिक्योरिटी गार्ड है इसके, सुरक्षा कर्मी, और 20 के इधर भी इसके दो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब कौन कौन से होंगे, ये सम संख्या बोला था, तो 20 के बाद सम संख्या का 18, 18 के पहले वाला क्या होगा, 16, और 20 के बाद वाला क्या आएगा, 22, और 22 के बाद 24 आता है। क्लियर है। इस प्रकार से हम ये संख्याओं का निकाल सकते हैं। ये हमारी सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी, और ये हो गई सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। राइट, यहाँ से किसी प्रकार की समस्या है ना, नहीं ना। चलिए अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए अगला प्रश्न मेरा आ गया है, और लिखा करा कि लगातार चार विषम संख्याओं का औसत 44 है, 44। तब सबसे छोटी संख्या बताइए। ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 41, 41। हमको यहाँ से बताना है कौन सा विकल्प मेरा सही होगा। तो सबसे पहले हमको करना यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं करना हमको। सबसे पहले हमने जो दोनों ट्रिकें बताई हैं, दोनों ट्रिकों को हम यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले क्या है, छोटी संख्या, तो हम छोटी संख्या बराबर सीधा क्या लिख सकते हैं, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, औसत, औसत माइनस
यक्स माइनस वन, ये लिख सकते हैं। तो औसत मेरा कितना दिया गया है, 44। कितना है, 44 माइनस यक्स का मान क्या होता है, 4। जितनी संख्याएं दी जाएंगी 4 माइनस वन बराबर में करोगे 44, और माइनस का 4 में से गया 3 बाहर आएगा, माइनस का 3 बराबर में 41। 41 जो होगा, यहाँ से सबसे छोटी संख्या आएगी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम करेक्ट। अब ये नहीं अगर आता है तो हमको करना कुछ नहीं है, दूसरा तरीका जो दूसरी जो ट्रिक है, दोनों ट्रिकों को यहाँ पर कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले हमको जितनी 4 संख्याएं दी गई हैं, हमको 4 यहाँ पर डंडे खींच लेना है, 1 2 3 और 4। 4 डंडे खींच लिए हैं। अब 4 डंडे यहाँ पर खींचना है तो करना क्या, देखिए जो 44 जो दिया गया है, ये जो 44 है, ये 44 बीचों बीच में रहेगा। अब अगर इसको बीचों बीच में बांटोगे तो देखो, दो अगर एक इधर निकालोगे, एक इधर निकालोगे तो 2 बच जाएगा। अब 44 दो जगह तो होगा नहीं, 44 होगा तो एक ही जगह, लेकिन बीचों बीच में बैठेगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 44 को मान लीजिए ये इस जीरो की जगह पर बैठा दो, इस जीरो की जगह यहाँ पर 44 को बैठा दीजिएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, 44 को बैठा दिया। अब 44 के इधर 2 सिक्योरिटी इसके सुरक्षा कर्मी लगे हैं, सुरक्षा कर्मी इसके हैं 4। कितने हैं, 4। 2 इधर होंगे, 2 इधर, 2 इसके क्या है, बाएं हैं, 2 उसके दाएं हैं, ये सुरक्षा कर्मी उसके हैं। तो करना क्या, अब देखिए साथ में, वो साथ में विषम का भी दिया है, विषम दिया है, तो वो सुरक्षा कर्मी हमारे कौन से होंगे, विषम संख्या होगी। 44 से पहले विषम संख्या क्या होती है बाबू, यहाँ से कहो 43। 43 से पहले, अगर आप 43 से पहले पूछोगे तो ये 41 आएगा। और 44 के बाद की अगर हम विषम संख्या निकालेंगे तो 45 और 45, यानी 45 के बाद अगर विषम संख्या देखेंगे तो 47 होगी। ठीक है, ये हमारी संख्याएं 4 जो निकलकर संख्या मेरी आ गई है, यानी 41, 43, 45 और 47। इन ये चारों मेरी बीच संख्याएं जो है, जिनका औसत कितना है, 44 है। आप इनको अगर अभी चेक कर लोगे तो इनका औसत 44 आएगा। चलिए ठीक है। अब अगर पूछा गया है तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ से क्या लिखोगे, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या मेरी हो गई। ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या ये आ जाएगी, यानी 41 क्या होगी यहाँ से, ये आ जाएगी। अगर अब इनका अगर औसत निकाला जाए तो औसत कैसे निकालोगे, देखिएगा औसत बराबर हमने क्या बताया था, औसत बराबर हमने, औसत बराबर हमने यहाँ से क्या बताया था कि औसत अगर निकाला जाए, इन चारों का औसत कैसे चेक करना है, तो औसत बराबर देखिए क्या करना है, औसत बराबर, औसत बराबर हमने सर क्या बोला था आपको, पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या प्लस में यक्स माइनस वन, यही तो करना था। तो पहली संख्या यहाँ 41 है, प्लस में ये ये जो यक्स का मान है, जितनी संख्याएं दी जाएंगी, ये कितनी संख्याएं दी गई, 4, और माइनस वन, यानी 41 प्लस में 3 बराबर में 44 जो आएगा, आएगा। ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे भी कर लेना, 41, 43, 45, 45 को जोड़ना और 4 से भाग करिएगा, 44 आएगा निकल के, राइट। अभी करके दिखा दें, अभी करके दिखा दें, चलिए अच्छी बात है। चलो जोड़ो, ये 44 को नहीं जोड़ना है, इनको इनको जोड़ना है। ठीक है, किसको किसको जोड़ना है, 41 प्लस में 43 प्लस में 45 और प्लस में 47, इसको जोड़ करके भाग करिएगा 4 से, जोड़िए, 7 5 12 और 3 15 और 1 16 का 6, एक बचेगा 5, 4 9, 4 13, 4 17, इसको 4 से भाग करोगे तो 4 चक्कू 16, एक बचेगा 4 चक्कू 16, 44 आएगा। ठीक है, देख लिया, हो गया ना। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरा आ गया मेरे सामने, लिखा है कि लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऑप्शन लिखेंगे, अगर हम यहाँ से ऑप्शन लिखना चाहें तो ऑप्शन हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। ऑप्शन मान लीजिए मेरा ऑप्शन पहला है 71, 77, 85 और 75। ये मेरे विकल्प दिए गए, 71, 77, 85, 75। हमको बताना है इनमें से कौन सा मेरा ऑप्शन यहाँ से क्लियर होगा। कहे क्या रहा है, लगातार 26 विषम संख्याएं
तो हमें पता है कि जो ट्रिक मेरी क्या थी, यहाँ से ट्रिक मेरी क्या हमने बनाई थी, आपको अभी जो बताई थी ट्रिक क्या बताई थी, जब विषम संख्याएं दी जाएंगी तो सबसे छोटी संख्या, तो क्या लिखोगे, सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर औसत, क्या लिखना था, औसत, कितना औसत दिया गया है, और माइनस क्या करोगे, यक्स और माइनस वन। यक्स का मान है जितनी संख्याएं दी जाएं, जितनी संख्या होगी, जितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ से देखिएगा करना क्या है, यहाँ से सर कुछ नहीं करना है, औसत कितना दिया गया है, 100 लिखना है, माइनस का चिन्ह लेना है, ब्रैकेट लेना है, यक्स बराबर जितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर 26, कितनी है 26, और माइनस का 1 कर देना है, बराबर में 100, और माइनस ये 26 में से एक निकलेगा बाहर आ जाएगा, माइनस का 25, बराबर में निकालोगे 75। जो ऑप्शन आएगा मेरा डी ऑप्शन, यहाँ से क्या होगा इसका सही होगा। और उसको लाइन खींच करके भी आपको 26 पहले लाइन खींच लेना है, और 26 में बीचों बीच की जो संख्या आएगी वो मेरी 100 होगी। हाँ ठीक है, अब 26 जैसे कोई यहाँ पर 13, यानी यहाँ पर ये 26वां नंबर मेरा यहाँ पर है, ये है 13 इधर होंगी 13 उधर होंगे, तो ऐसा नहीं करना, 26 जो औसत जो दिया गया हमको करना क्या है, देखिएगा करना क्या है, बीचों बीच का जो हमको पहले इसे 26 लाइन खींच लेना, फिर बीचों बीच में हमारा जो एक संख्या होगा औसत क्या होगा 100, जो कि ये है सम संख्या है 100, तो 100 से इधर चलिएगा 13 बार, और 100 से उधर चलिएगा 13 बार, ठीक है, 100 से इधर 13 बार, 100 से उधर 13 बार, तभी तो 13 इधर 13 उधर, इस तभी तो मिलकर के 26 संख्या होगी जा करके। तो 13वां इधर जो पहला जो 13वीं इधर आएगी लास्ट की संख्या, वो 75 आ जाएगी, उसके बाद उधर जाओगे तो उधर आप निकाल लोगे तो उसके उधर भी निकल आएगी, इस तरीका से बड़ी संख्या, अगर यहाँ से बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या में क्या करना है, देखिएगा बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर, तो यहाँ से अगर हम बड़ी संख्या निकालें तो बड़ी संख्या इधर निकालते हैं, बड़ी संख्या बराबर, देखिएगा बड़ी संख्या बराबर क्या है, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या अगर निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, औसत प्लस में यक्स माइनस वन, ठीक है, औसत कितना है मेरा 100 दिया गया, प्लस में यक्स का मान है 26, और -1 करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 100, और प्लस में 25 बराबर 125, सबसे बड़ी जो संख्या निकल कर आएगी 125, सबसे बड़ी संख्या 125, सबसे छोटी संख्या 75, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसके जो अगले टाइप के जो प्रश्न होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।